नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों का सार, ताकि आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों के सोचने और काम करने का तरीका बदल दिया है। इस किताब का नाम है डीप वर्क, जिसे लिखा है लेखक कैल न्यूपोर्ट ने। ये किताब हमें सिखाती है कि इस शोरगुल और ध्यान भटकाने वाली दुनिया में भी हम कैसे अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं और गहराई से काम करके अद्भुत नतीजे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन असली प्रगति नहीं कर पाते? यही समस्या यह किताब हल करती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सतही काम से छुटकारा पाकर हम अपनी पूरी ताकत गहरे काम में लगाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। तो चलिए, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम डीप वर्क के हर अध्याय से गुजरेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी में गहराई और सफलता ला सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी प्रेरणादायक किताबों का सार सीधे आप तक पहुंचता रहे। अध्याय 1, गहरे काम की असली ताकत। दोस्तों, जरा सोचिए, जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारे चारों ओर कितनी आवाजें गूंजती रहती हैं। मोबाइल की घंटी, नोटिफिकेशंस का शोर, ईमेल्स की भीड़ और सोशल मीडिया का आकर्षण। हम सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में हम सिर्फ अपने ध्यान को टुकड़ों में बांट रहे होते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, मगर जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो महसूस करते हैं कि असल में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल ही नहीं की। लेखक कहते हैं कि यह स्थिति इसलिए है क्योंकि हम अपना ज्यादातर समय शैलो वर्क में खर्च करते हैं। शैलो वर्क यानी ऐसे सतही काम जो आसानी से किए जा सकते हैं, जिनमें ज्यादा ध्यान की जरूरत नहीं होती और जिनका असर बहुत कम वक्त तक रहता है। जैसे लगातार मेल्स का जवाब देना, हर 5 मिनट बाद मोबाइल चेक करना, छोटी मोटी फाइल्स में उलझे रहना या फिर लंबी लंबी बेकार मीटिंग्स में बैठना। ये सब हमें व्यस्त तो दिखाता है, लेकिन ये कभी भी हमें महान नहीं बनाता। इसके उलट है डीप वर्क, यानी गहराई में जाकर काम करना। ये वह स्थिति है जब आप बिना किसी रुकावट, पूरे फोकस और जुनून के साथ किसी एक ही काम में डूब जाते हैं। उस समय आपका पूरा दिमाग और दिल सिर्फ उसी काम में लग जाता है। आप इतनी गहराई में जाते हैं कि बाकी दुनिया जैसे गायब हो जाती है। लेखक इसे इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर बताते हैं। अब सवाल यह है कि यह इतना जरूरी क्यों है? लेखक समझाते हैं कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, उसे नॉलेज इकोनॉमी कहा जाता है। यहां असली सफलता उन्हीं लोगों की है जो दो चीजों में माहिर हों। पहली, नई चीजों को जल्दी सीखने की क्षमता, और दूसरी, जटिल समस्याओं का हल निकालने की कला। और ये दोनों तभी संभव है जब हम अपने ध्यान को इधर-उधर बर्बाद करने के बजाय गहराई में जाकर काम करना सीखें। जरा सोचिए, जब कोई विद्यार्थी अपनी किताब खोलकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है और बाकी सब चीजों को भुला देता है, तो उसका दिमाग कितनी तेजी से ज्ञान को आत्मसात करता है। जब कोई वैज्ञानिक घंटों प्रयोगशाला में बैठकर प्रयोग करता है, तो वही खोज करता है जो दुनिया बदल देती है। जब कोई लेखक अपने कमरे में बैठकर पूरे फोकस से लिखता है, तो वही रचनाएं पैदा होती हैं जो लोगों की जिंदगी बदल देती है। इतिहास गवाह है कि महानता हमेशा उन्हीं लोगों के हिस्से में आई जिन्होंने डीप वर्क को अपनी आदत बना लिया। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को दरकिनार किया और अपनी ऊर्जा को किसी एक लक्ष्य में पूरी तरह झोंक दिया। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि गहराई से काम करना सिर्फ करियर की सफलता के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और संतोष भी लाता है। जब इंसान सतही कामों में उलझा रहता है, तो उसे हमेशा भागदौड़ और अधूरापन महसूस होता है। लेकिन जब वह किसी बड़े और सार्थक काम में गहराई से जुटता है, तो उसे न सिर्फ नतीजे मिलते हैं, बल्कि अंदर से एक गहरी तृप्ति भी महसूस होती है। यहाँ एक और अहम बात आती है। डीप वर्क हमें भीड़ से अलग करता है। आज लाखों लोग एक ही काम कर रहे हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, सबके पास डिग्रियां और साधन हैं। लेकिन अगर आप गहराई में जाकर काम करने लगें, तो आपके नतीजे दूसरों से अलग और बेहतर होंगे।
और यही फर्क आपके भविष्य का रास्ता तय करेगा। लेखक के शब्दों में, जो लोग गहराई में जाकर काम करते हैं, वही इस दुनिया में असली मूल्य पैदा करते हैं। ये मूल्य ही है जो किसी को सफल, महान और यादगार बनाता है। तो इस अध्याय का सार यही है कि डीप वर्क कोई विकल्प नहीं है जिसे आप चाहें तो अपनाएं या छोड़ दें। ये तो एक जरूरी कौशल है, एक ऐसी कुंजी जो आपकी जिंदगी को सफलता और संतोष से भर सकती है। जब आप ध्यान की बर्बादी छोड़कर अपनी पूरी ताकत को किसी गहरे काम में लगाना सीख लेते हैं, तो आप अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं और वही इंसान बनते हैं जो न सिर्फ अपनी किस्मत बदलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अध्याय 2, ध्यान की शक्ति और बोरियत को अपनाना। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल यह नहीं है कि हमारे पास मौके कम हैं, बल्कि यह है कि हमारे पास ध्यान बहुत कम है। हर दिन जब हम आंखें खोलते हैं, तो हमारी आंखों के सामने ढेरों नोटिफिकेशन, ईमेल और मैसेज झिलमिलाते रहते हैं। जरा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कितनी बार मोबाइल चेक करते हैं। हर बार दिमाग एक छोटे से उत्तेजना की तरफ भागता है और हमें लगता है कि हम बहुत सक्रिय हैं, लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। लेखक कहते हैं कि अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने ध्यान की ताकत को वापस पाना होगा। और यह तभी होगा जब आप बोरियत को अपनाना सीखेंगे। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन यही असली सच्चाई है। जब हम हर खाली पल को किसी न किसी मनोरंजन या नोटिफिकेशन से भर देते हैं, तो हम अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि उसे कभी भी चुप और स्थिर नहीं रहना है। इस कारण हमारा फोकस टूटने लगता है। सोचिए, जब आप लाइन में खड़े होते हैं तो तुरंत मोबाइल निकाल लेते हैं। जब आप बस या ट्रेन में बैठते हैं तो कानों में ईयरफोन डाल लेते हैं। जब 5 मिनट का ब्रेक मिलता है तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हैं। ऐसा करते करते हमारा दिमाग इस आदत का गुलाम बन जाता है। अब जब कोई बड़ा काम करने का समय आता है, तो वही दिमाग हमें 5 मिनट भी एक जगह बैठकर ध्यान लगाने नहीं देता। लेखक हमें एक ताकतवर सुझाव देते हैं। अगर आप अपनी ध्यान की क्षमता को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको बोरियत को अपनाना होगा। इसका मतलब है कि जब आपके पास खाली समय हो तो उसे तुरंत मनोरंजन से मत भरिए। कभी-कभी बस चुपचाप बैठिए, अपने विचारों को सुनिए या किसी समस्या पर गहराई से सोचिए। यही अभ्यास धीरे-धीरे आपके फोकस को मजबूत करता है। लेखक इसे ध्यान का प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे जिम में जाकर आप अपनी मांसपेशियों को कसरत से मजबूत करते हैं, वैसे ही बोरियत को सहकर आप अपने दिमाग की ध्यान की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगेगा। जब आप मोबाइल दूर रखेंगे तो बेचैनी होगी, बार बार स्क्रीन देखने का मन करेगा। लेकिन अगर आप डटे रहे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका ध्यान पहले से कहीं गहरा हो गया है। यही नहीं, लेखक एक अद्भुत अभ्यास बताते हैं जिसे वे प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप कोई सरल शारीरिक काम कर रहे हों, जैसे पैदल चलना, जॉगिंग करना या सफर करना, तो उस दौरान अपने दिमाग को किसी जटिल समस्या पर केंद्रित करें। मान लीजिए आपको किसी प्रोजेक्ट का समाधान खोजना है, तो उस समय सिर्फ उसी बारे में गहराई से सोचते रहिए। यह अभ्यास आपके दिमाग को लंबे समय तक एक ही दिशा में टिके रहने की क्षमता सिखाता है। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आप भीड़ से अलग हो रहे हैं। अब जहां बाकी लोग 5 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते, वहीं आप घंटों एक ही काम में डूब सकते हैं। आपका सीखने का स्तर ऊंचा हो जाएगा, आपकी समस्याएं जल्दी सुलझने लगेंगी और आप जो भी लक्ष्य ठानेंगे उसे पूरा करने की ताकत पा लेंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि ध्यान की यह शक्ति सिर्फ करियर की सफलता नहीं लाती, बल्कि आपके जीवन में शांति भी भरती है। सोचिए, जब आपका मन हर वक्त उथल-पुथल में रहता है, तो आप भीतर से थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान स्थिर हो जाता है, तो आप एक अलग ही सुकून का अनुभव करते हैं। यही सुकून आपको आत्मविश्वास और मजबूती देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि बोरियत से भागना बंद कीजिए और उसे गले लगाइए, क्योंकि बोरियत कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि यह आपके ध्यान को मजबूत बनाने की सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप हर खाली पल को स्क्रॉलिंग और नोटिफिकेशन से भर देंगे, तो आपका दिमाग हमेशा सतही बना रहेगा।
लेकिन अगर आप उसे शांत बैठने और गहराई में सोचने का अभ्यास देंगे, तो वही दिमाग आपको महानता की राह पर ले जाएगा। याद रखिए, डीप वर्क की नींव ध्यान की ताकत पर ही टिकी है, और ध्यान की ताकत बोरियत को अपनाने से ही आती है। अध्याय 3, सतहीपन से छुटकारा और सही साधनों का चुनाव। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि समय कितना कीमती है, लेकिन यह भी एक सच है कि हम अपने दिन का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में गंवा देते हैं जो न तो हमारे भविष्य को बदलते हैं और न ही हमें संतोष देते हैं। लेखक इन कामों को कहते हैं शैलो वर्क, यानी सतही काम। सतही काम वे होते हैं जो देखने में जरूरी लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई गहरा प्रभाव नहीं होता। जैसे दिन भर ईमेल्स का जवाब देना, हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करना, मीटिंग्स में बिना मतलब बैठे रहना, या सोशल मीडिया पर अनगिनत स्क्रॉल करना। ये सब हमें व्यस्त तो दिखाते हैं, लेकिन महान नहीं बनाते। लेखक कहते हैं कि अगर आप जीवन में असली प्रगति करना चाहते हैं, तो आपको सतहीपन से छुटकारा पाना ही होगा, क्योंकि जब तक आपका समय इन छोटे छोटे कामों में उलझा रहेगा, आपके पास गहरे और मूल्यवान कामों के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। कल्पना कीजिए, अगर एक लेखक अपने दिन का बड़ा हिस्सा ईमेल्स और नोटिफिकेशंस में गंवा दे, तो वह कभी भी एक महान किताब नहीं लिख पाएगा। अगर एक विद्यार्थी हर थोड़ी देर में मोबाइल उठाकर चैटिंग करता रहेगा, तो वह कभी भी विषय को गहराई से नहीं समझ पाएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सतहीपन को पीछे छोड़कर गहराई में जाते हैं। यहीं पर आता है लेखक का दूसरा बड़ा संदेश, सही साधनों का चुनाव। आज की डिजिटल दुनिया में हजारों ऐप्स, प्लेटफॉर्म्स और टूल्स मौजूद हैं। हम सोचते हैं कि जितने ज्यादा साधन इस्तेमाल करेंगे, उतने ज्यादा सफल होंगे। लेकिन असलियत यह है कि यही साधन हमें बिखरा देते हैं। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शुरुआत में लगता है कि यह हमें दुनिया से जोड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही प्लेटफॉर्म हमारा समय निगल जाता है और हमें सतही बना देता है। लेखक इसे क्राफ्ट्समैन अप्रोच कहते हैं। जैसे कोई कारीगर अपने औजार बहुत सोच समझकर चुनता है ताकि वे उसके काम को बेहतरीन बना सकें, वैसे ही हमें भी अपने डिजिटल साधनों का चुनाव करना चाहिए। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह साधन मेरे लक्ष्य के लिए असली मूल्य पैदा कर रहा है? अगर जवाब हाँ है तो उसे अपनाइए, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो बिना झिझक उसे छोड़ दीजिए। लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं, 30 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स, यानी 30 दिन तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मत कीजिए। फिर खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई बड़ी कमी आई? ज्यादातर लोगों को यही अनुभव होता है कि उनकी उत्पादकता बढ़ गई, ध्यान मजबूत हो गया और असली रिश्तों में गहराई आई। इसका मतलब साफ है, बहुत से डिजिटल साधन हमारी जरूरत नहीं, बल्कि हमारी कमजोरी है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सतही चीजों को हटाकर गहरे काम के लिए समय निकालते हैं, तो आपकी प्रगति कितनी तेज होगी। जब बाकी लोग नोटिफिकेशंस और मीटिंग्स में फंसे रहेंगे, तब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा चुके होंगे। जब लोग सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे होंगे, तब आप अपने करियर के लिए नई स्किल सीख रहे होंगे। यही फर्क आपको भीड़ से अलग करेगा। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने दिन को साफ साफ बांटना चाहिए। दिन के सबसे ऊर्जावान घंटे डीप वर्क के लिए सुरक्षित रखिए और बाकी समय छोटे मोटे सतही काम निपटाइए। लेकिन ध्यान रहे कि सतही काम कभी भी मुख्य स्थान न ले लें। इसके लिए ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। हर निमंत्रण, हर मीटिंग और हर रिक्वेस्ट को हाँ कहना आपके भविष्य के साथ विश्वासघात है। इसलिए सिर्फ वही काम स्वीकार कीजिए जो आपके लक्ष्य के लिए मूल्यवान हो। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है, सफल वही होगा जो अपने साधनों और समय का मालिक बनेगा, न कि उनका गुलाम। अगर आप हर ऐप, हर ईमेल और हर नोटिफिकेशन के पीछे भागते रहेंगे, तो आप कभी भी गहराई में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप सही चुनाव करना सीख गए, तो आपकी जिंदगी से सतहीपन हट जाएगा और आप अपनी पूरी शक्ति को गहरे काम में लगा पाएंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, महानता मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा से आती है। और सही दिशा तभी मिलेगी जब आप सतहीपन से छुटकारा पाएंगे और अपने जीवन में सिर्फ वही साधन रखेंगे जो आपकी असली सफलता में मददगार हों। अध्याय 4, अनुशासन और दिनचर्या की ताकत। दोस्तों, लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, डीप वर्क अचानक नहीं होता।
इसे पैदा करना पड़ता है। और यह पैदा होता है अनुशासन और दिनचर्या से। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तब वे गहराई से काम करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी अपने आप खाली नहीं होता। हमें अपने जीवन में उसकी जगह बनानी पड़ती है। लेखक बताते हैं कि इतिहास के लगभग हर महान व्यक्ति की अपनी एक सख्त दिनचर्या रही है। चाहे वो वैज्ञानिक हों, लेखक हों या कलाकार, उन्होंने कभी यह नहीं छोड़ा कि कब काम करना है और कब नहीं। वे जानते थे कि अगर जीवन को संयोग पर छोड़ दिया जाए तो सतही काम हर जगह फैल जाएगा और असली गहरे काम की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। सोचिए, चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जैसी महान किताब कैसे लिखी। उन्होंने हर दिन सुबह और दोपहर का समय सिर्फ लिखने और रिसर्च के लिए रखा। बीथोवेन संगीत की धुनें अचानक रात में नहीं लिखते थे, बल्कि रोज सुबह 6 बजे उठकर घंटों पियानो बजाते और धुनों को कागज पर उतारते। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अनुशासन और दिनचर्या को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। लेखक हमें बताते हैं कि डीप वर्क को अपनाने के 4 तरीके हो सकते हैं। एक, मोनास्टिक तरीका। इसमें आप लगभग हर सतही काम को जीवन से हटा देते हैं और केवल गहरे काम पर ध्यान देते हैं, जैसे कुछ शोधकर्ता और संत करते हैं। 2, बाइमोडल तरीका। इसमें आप अपने समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं। साल या महीने का एक बड़ा हिस्सा डीप वर्क को और बाकी सतही कामों को। 3, रिदमिक तरीका। इसमें आप रोज एक निश्चित समय डीप वर्क को देते हैं, जैसे सुबह 9 से दोपहर 12 तक। यह सबसे व्यावहारिक तरीका है। 4, जर्नलिस्टिक तरीका। इसमें आप दिन में जैसे ही समय मिले डीप वर्क फिट कर लेते हैं, जैसे पत्रकार हर मौके पर लिखने बैठ जाते हैं। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सही है। लेखक कहते हैं कि यह आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन असली जीत इस बात में है कि आप किसी न किसी अनुशासन को जरूर अपनाएं। दिनचर्या का फायदा यह है कि यह आपके दिमाग को बार बार फैसले लेने की थकान से बचाती है। अगर आप पहले ही तय कर लें कि हर सुबह 6 से 9 बजे तक सिर्फ गहरे काम करेंगे, तो आपका दिमाग खुद ही उस समय ध्यान केंद्रित करने लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन सोचेंगे कि आज कब काम करूं, तो आपका ध्यान सतही कामों में ही बिखर जाएगा। लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे रिचुअल्स भी बेहद असरदार होते हैं। उदाहरण के लिए, आप काम शुरू करने से पहले अपनी मेज को साफ करें, फोन को दूसरे कमरे में रखें और एक गहरी सांस लेकर बैठें। ये छोटे संकेत आपके दिमाग को बताते हैं कि अब ध्यान भटकाना नहीं, अब गहराई में उतरना है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 2-3 घंटे रोज डीप वर्क से क्या फर्क पड़ेगा, तो जरा हिसाब लगाइए। अगर आप रोज 3 घंटे गहरे काम को दें, तो एक साल में लगभग 1000 घंटे हो जाते हैं। यही 1000 घंटे किसी औसत इंसान और किसी विशेषज्ञ के बीच का फर्क पैदा करते हैं। यही घंटे तय करते हैं कि आप भीड़ में खोए रहेंगे या अपने क्षेत्र में चमकेंगे। लेखक एक और दिलचस्प बात कहते हैं, अनुशासन मजबूरी नहीं है, बल्कि यह असली आजादी है। जब आप अपने समय और आदतों को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने भविष्य को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब आप बिना दिनचर्या के जीते हैं, तो आपका समय दूसरों की प्राथमिकताओं में खप जाता है, फिर चाहे वो नोटिफिकेशंस हों, ईमेल्स हों या बेवजह की मीटिंग्स। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, महानता अचानक नहीं जन्म लेती, उसे दिनचर्या और अनुशासन गढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डीप वर्क आपके जीवन में स्थायी बने, तो आपको अपनी दिनचर्या को उसी हिसाब से ढालना होगा। आप चाहे रिदमिक तरीका अपनाइए या बाइमोडल, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप रोजाना अपने ध्यान और ऊर्जा को गहरे काम की ओर कितनी ईमानदारी से लगाते हैं। तो याद रखिए, अनुशासन कोई बेड़ी नहीं, बल्कि वह चाबी है जो आपको उन दरवाजों तक ले जाती है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। अध्याय 5, ध्यान की गहराई और जीवन का संतुलन। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि डीप वर्क केवल ध्यान और मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि यह जीवन के संतुलन पर भी आधारित है। हमें से ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें बिना रुके दिन रात काम करना चाहिए, लेकिन यह सोच अधूरी है। असली सफलता तब आती है जब आप गहरे काम और गहरे आराम दोनों को संतुलित तरीके से अपनाते हैं। अगर आप सिर्फ अदा काम करेंगे और खुद को विश्राम का समय नहीं देंगे,
तो जल्द ही आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपकी रचनात्मकता भी दब जाएगी। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक बैटरी की तरह है। अगर इसे लगातार काम में लगाया जाए और चार्ज करने का मौका न दिया जाए, तो यह थक कर कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि इतिहास के महान लोग हमेशा अपने जीवन में आराम और मौन के लिए जगह बनाते थे। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन लंबे समय तक पैदल टहलने जाते थे। उन सैरों के दौरान ही उन्हें कई अद्भुत वैज्ञानिक विचार आए। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक नाम से एक हफ्ता निकालते हैं, जहां वे अकेले किताबें पढ़ते और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। इन सब का संदेश साफ है, आराम कोई समय की बर्बादी नहीं, बल्कि नई ऊर्जा पाने का जरिया है। लेखक हमें एक बेहद असरदार अभ्यास सिखाते हैं, शट डाउन रिचुअल। इसका मतलब है कि दिन के काम को एक साफ सीमा पर खत्म कर देना। यानी जब घड़ी में आपका तय समय हो जाए, तो आप काम रोक दें, अपनी टू डू लिस्ट देखें, अधूरे कामों को अगले दिन के लिए लिखें और खुद से कहें, आज का काम पूरा हुआ। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब उसे आराम करना है। इससे आपका मस्तिष्क रात भर ताजा होता है और अगले दिन आप और गहराई से काम कर पाते हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने यह अनुभव किया है कि रात को देर तक मोबाइल या लैपटॉप में उलझने के बाद आपका दिमाग सुबह भारी लगने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग को असली आराम का मौका ही नहीं दिया। लेखक कहते हैं कि हमें यह आदत डालनी चाहिए कि शाम का आखिरी हिस्सा परिवार, शौक या शांति के लिए हो। इस समय को डिजिटल स्क्रीन से दूर रखिए और खुद को मानसिक रूप से हल्का कीजिए। जीवन में संतुलन का मतलब यह भी है कि आप करियर के साथ साथ अपनी सेहत और रिश्तों पर भी ध्यान दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवार या दोस्त समय की बर्बादी है, लेकिन हकीकत यह है कि यही रिश्ते आपको भावनात्मक ऊर्जा देते हैं। जब आपका मन शांत और संतुलित होता है, तभी आप किसी प्रोजेक्ट पर पूरी गहराई से ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप रिश्तों और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे, तो एक दिन यह असंतुलन आपकी सफलता को भी रोक देगा। लेखक यह भी बताते हैं कि आराम के समय भी आपका दिमाग चुपचाप काम करता रहता है। इसे अनकॉन्शियस थॉट थ्योरी कहते हैं। यानी जब आप टहल रहे होते हैं, संगीत सुन रहे होते हैं या बस चुप बैठे होते हैं, तब भी आपका मस्तिष्क समस्याओं पर विचार कर रहा होता है। अक्सर सबसे अच्छे विचार हमें तभी आते हैं जब हम काम से हट जाते हैं। इसका मतलब है कि विश्राम भी डीप वर्क का हिस्सा है, क्योंकि यह आपके विचारों को और गहरा करता है। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अटक गए हैं। अगर आप जबरदस्ती बैठे रहेंगे तो शायद समाधान न मिले। लेकिन अगर आप उठकर थोड़ी देर बाहर टहलें, तो अचानक आपके दिमाग में नया समाधान चमक जाएगा। यही आराम और गहरे काम का असली मेल है। अब सवाल यह है कि हम इस संतुलन को कैसे बनाएं? लेखक कहते हैं कि इसके लिए हमें 3 नियम अपनाने चाहिए। 1, काम का स्पष्ट अंत तय करें। यानी हर दिन का एक फिक्स समय हो जब आप कहें, अब काम खत्म। 2, शाम का समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए रखें। फोन और लैपटॉप से दूरी बनाकर परिवार, शौक या किताबों में डूबें। 3, साप्ताहिक या मासिक ब्रेक लें। यानी छुट्टी के दिन गहरे आराम के लिए इस्तेमाल करें, ताकि दिमाग को लंबी अवधि का चार्ज मिल सके। अगर आप ये 3 नियम अपनाएंगे, तो आप सिर्फ सफल नहीं होंगे, बल्कि लंबे समय तक अपनी सफलता को स्थायी बना पाएंगे। इस अध्याय का प्रेरणादायक संदेश यही है, गहरा काम तभी संभव है जब आप अपने जीवन में संतुलन और विश्राम को जगह देंगे। काम आपको आगे बढ़ाता है और आराम आपको उड़ान देता है। अगर आप दोनों को बराबरी से अपनाएंगे, तभी आप सचमुच असाधारण बन पाएंगे। अध्याय 6, गहरे काम की शक्ति से असाधारण जीवन। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अगर कोई एक चीज है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है, तो वह है डीप वर्क की ताकत। यह सिर्फ एक तकनीक या काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक फिलॉसफी है। जब आप गहरे काम को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, बल्कि अपने भीतर ऐसी क्षमता जगाते हैं जिसका आपको खुद भी अंदाजा नहीं था। आज की दुनिया में ध्यान की कमी एक महामारी बन चुकी है। हर जगह नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और सतही मनोरंजन ने लोगों को बिखरा दिया है। ज्यादातर लोग घंटों स्क्रीन पर बिताते हैं,
लेकिन अंत में उनके पास न कोई नया कौशल होता है, न कोई गहरा ज्ञान। वे सतही दौड़ में फंस जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप बाकी लोगों से अलग खड़े होना चाहते हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि आपका समय कहाँ जाएगा। और यही फैसला आपको भीड़ से अलग करके सफलता की ऊंचाई तक ले जाएगा। डीप वर्क की शक्ति इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि यह आपको 3 अनमोल उपहार देता है। पहला है नया ज्ञान सीखने की क्षमता। जब आप गहराई से ध्यान लगाते हैं, तो आप किसी भी विषय को सतही तौर पर नहीं, बल्कि जड़ तक समझ पाते हैं। दूसरा है रचनात्मकता। गहरे काम के दौरान ही आपके दिमाग में वे अनोखे विचार आते हैं जिनसे आप भीड़ से अलग दिखते हैं। और तीसरा है उपलब्धि का सच्चा सुख। जब आप किसी कठिन काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं, तो उसका आनंद सतही मनोरंजन से कहीं अधिक होता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही क्षेत्र में काम करते हैं। पहला व्यक्ति अपना समय ईमेल्स, मीटिंग्स और सोशल मीडिया में बर्बाद करता है। दूसरा व्यक्ति रोजाना 3 घंटे डीप वर्क करता है। साल के अंत में पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रहेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति एक नई स्किल सीख चुका होगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन चुका होगा। यही है डीप वर्क का फर्क। लेखक कहते हैं कि गहरे काम का चुनाव करना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग करना पड़ता है। आपको सतही मनोरंजन से दूरी बनानी होगी। हर छोटी चीज पर हां कहने की आदत छोड़नी होगी और अपने समय की रक्षा करनी होगी। यह शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन जब आप इसके नतीजे देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यह त्याग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक और बड़ी बात, डीप वर्क सिर्फ करियर की सफलता तक सीमित नहीं है। यह आपके जीवन में शांति भी लाता है। सोचिए, जब आपका दिमाग हर समय बिखरा हुआ होता है, तो अंदर बेचैनी बनी रहती है। लेकिन जब आप गहरे काम में डूबते हैं, तो आपका मन शांत होता है, आपको आत्मविश्वास मिलता है और आप जीवन को और गहराई से जीते हैं। यह शांति ही असली सुख है। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि गहरे काम का मतलब यह नहीं कि आप 24 घंटे काम करते रहें। इसका मतलब है कि जब आप काम करें तो पूरी तरह उसमें डूब जाए, और जब आराम करें तो पूरी ईमानदारी से आराम करें। यह संतुलन ही आपको लंबे समय तक सफल बनाएगा। अगर आप सिर्फ काम में डूबकर परिवार, स्वास्थ्य और रिश्तों को भूल जाएंगे, तो सफलता अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आप संतुलन बनाए रखेंगे, तो आपकी सफलता भी स्थायी होगी और आपकी जिंदगी भी खूबसूरत बनेगी। अब सवाल यह है कि हम सब अपने जीवन में डीप वर्क को कैसे लाएं? लेखक इसके लिए कुछ सरल लेकिन ताकतवर कदम बताते हैं। अपने दिन का सबसे ऊर्जावान समय गहरे काम के लिए सुरक्षित रखिए। काम की एक स्पष्ट सीमा तय कीजिए, कब काम करना है और कब आराम। सतही कामों को कम से कम कीजिए और सिर्फ जरूरी चीजों पर हाँ कहिए। डिजिटल साधनों का चुनाव सोच समझ कर कीजिए। हर ऐप और हर प्लेटफॉर्म में को जरूरी मत समझिए। बोरियत को अपनाइए और अपने दिमाग को गहराई से सोचने की आदत डालिए। अगर आप इन कदमों को अपना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान मजबूत होगा, आपकी क्षमता कई गुना बढ़ेगी और आप वह कर पाएंगे जो ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं। दोस्तों, इस आखिरी अध्याय का संदेश यही है। डीप वर्क केवल एक किताब का विचार नहीं, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। ये कला आपको असली संतुष्टि, आत्मविश्वास और सफलता दिलाती है। भीड़ से अलग होना, असाधारण बनना और अपने भीतर की असली ताकत को पहचानना तभी संभव है जब आप गहरे काम की राह चुनते हैं। तो याद रखिए, दुनिया हमेशा सतहीपन की ओर खींचेगी, लेकिन अगर आप सचमुच अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको गहराई में उतरना ही होगा। और यही गहराई आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जहां पहुंचकर आप गर्व से कह सकेंगे, हाँ, मैंने अपने जीवन का सही उपयोग किया है। दोस्तों, डीप वर्क हमें एक सच्चाई सिखाती है कि इस शोर और सतहीपन से भरी दुनिया में असली जीत उसी की होगी जो गहराई में जाएगा। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सफलता का राज लगातार भागते रहना नहीं है, बल्कि सही दिशा में ध्यान और अनुशासन से मेहनत करना है। हमने सीखा कि सतही काम हमें व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। गहरा काम ही हमें नई स्किल्स सिखाता है, हमारी रचनात्मकता जगाता है और हमें असाधारण उपलब्धियां दिलाता है। हमने यह भी जाना कि अनुशासन, दिनचर्या और संतुलन के बिना कोई भी महानता संभव नहीं। और सबसे बड़ी बात
गहरे काम से न सिर्फ करियर सुधरता है, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास और शांति भी आती है। तो दोस्तों, अब चुनाव आपका है। क्या आप भीड़ के साथ सतहीपन में खोए रहेंगे या फिर गहराई की ओर बढ़कर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? याद रखिए, यही गहरा काम आपकी असली पहचान बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही दमदार किताबों का सार आपके तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात तक याद रखिए, असली ताकत सतहीपन में नहीं, बल्कि गहराई में छुपी है।